तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गैंगवे चैनल पे। और मैं आपको बता दूं एक बात कि आज से जो है आपकी क्लासेज जो है शुरू हो रही हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई दोस्त मित्र, ठीक है, क्लास 9th को पास आउट करके क्लास 10th में गए हैं, अब उनके लिए मैं बहुत ही एक शानदार जानदार, ठीक है, डेली आपके साथ आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये पहला वीडियो आपके सामने जा रहा है, ठीक है। इस पहला लेसन का नाम होगा, ठीक है, क्या आप देख ही रहे हैं, सूरदास के पद। जैसे आप क्लास 10th में आते हैं और आप हिंदी पढ़ते हैं तो पहले ही आपको चैप्टर मिलेगा जी पद वाले में। आपको पद से क्या मिलेगा, पहला लेसन मिलेगा हिंदी का, जिसका नाम क्या है, सूरदास के पद। तो मैं इसको एकदम अच्छा से गा करके और आपको एकदम दिमाग में छाप दूंगा, एकदम बैठा दूंगा। मुझ पर विश्वास रखिए, भरोसा करिए, और बड़ा ही आपके लिए जो है हेल्पफुल होने वाला है, खास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आपका ज़्यादा समय न ले दो, ठीक है। चलिए, तो पुनः आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे इस ज्ञान गैंगवे चैनल पे। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको डालूँ तो आपके पास पहुँच सके। चलिए, तो देखिए, जैसे आप क्लास 10 का हिंदी पढ़ते हैं तो पहला लेसन का नाम है पद, और किसने लिखा है, तो सूरदास ने लिखा है, ठीक है। हिंदी का पहला चैप्टर पद है। चलिए, तो जैसे आप पढ़ते हैं तो पहली बात आती है चरण कमल बंदो हरिराई, आप सुने होंगे, ठीक है। कैसे है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ चरण कमल बंदो हरिराई का, तो ध्यान समझिएगा। चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरण, चरण कमल यानी अर्थ क्या होगा कि कमल रूपी चरण। बंदो मतलब होता है वंदना करना, क्या होगा, बंदो मतलब होता है वंदना करना। हरि मतलब भगवान, क्या है, हरि मतलब भगवान, ठीक है। अर्थात हे भगवान, मैं तुम्हारे कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे कमल रूपी चरणों का वंदना करता हूँ। किसका वंदना करता हूँ, मैं ईश्वर का, ठीक है। अब सूरदास जी हैं तो सूरदास किसको अपने प्रभु मानते हैं, तो आप बताएंगे श्री कृष्ण को। तो ऐसा आप समझ के मान लो कि सूरदास श्री कृष्ण के चरणों क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैंने कि आपके कमल रूपी चरणों की मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। अगर आपको मैं गा के सुनाऊँ तो कैसे गाएंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा, करा कि जाकी कृपा यानी कि जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि जाकी कृपा यानी कि जिसकी कृपा पढ़ने से, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति जो होता है, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत को भी लांघे मतलब लांघ जाता है। मैं उस ईश्वर की, मैं उस श्री कृष्ण की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अंधे को सब कछु दर्शाई, मैं उस भगवान की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो अंधा व्यक्ति को क्या होता है सब कुछ दर्शाई यानी कि दिखाई देने लगता है। जब श्री कृष्ण की कृपा अंधे व्यक्ति पे पड़ती है तो अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाने लगता है, दिखने लगता है, और लंगड़ा व्यक्ति भी क्या होता है, पर्वत को लांघ जाता है, चढ़ जाता है। बहिरो सुनो, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस भगवान की वंदना कर रहा हूँ जिसकी कृपा से बहिरो सुनो, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा पुनि बोले, और जो गूंग व्यक्ति होता है, गूंगा व्यक्ति होता है, पुनि बोले मैंने पुनः बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक यानी कि भिखारी व्यक्ति होता है, चले चलने लगता है, सिर अपने सिर पर, छत्र यानी कि मुकुट, यानी कि जैसे ही भगवान का उस पर कृपा होता है वो भी अब राजाओं के भांति मुकुट धारण करके चलने लगता है। मैं उस प्रभु का, मैं उस श्री कृष्ण का वंदना करता हूँ। कौन कर रहे हैं, तो ये हमारे तुलसीदास, सॉरी कि कौन कर रहे हैं, तो सूरदास जी कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है जी, सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे करुणामय स्वामी, हे करुणा के स्वामी, बार बार बंदो तिहि पाई। अगर मेरा जन्म हो तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसे ही मैं बार बार आपकी वंदना करता रहूं और ऐसे ही पाया जाऊं, ठीक है। मैं आपकी हमेशा ऐसे ही वंदना करते रहूं, बार बार पाया जा रहा हूं कि
कि कौन कर रहे हैं आपके, तो ये सूरदास जी कर रहे हैं। अब ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था आपका, चलिए चरण कमल में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप रूपक अलंकार है, ठीक है। बंदो मतलब वंदना करना, ठीक है। आइए कुछ कठिन शब्दों को मैं आपको यहाँ पे अर्थ बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है ना, बंदो मतलब वंदना करना, राई मतलब सर्वशक्तिमान, ठीक है। अर्थात कौन सर्वशक्तिमान, उसमें भगवान की वंदना करता जो क्या है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है। सभी जगहों पे क्या है, व्याप्त है। चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण, मतलब कमल के समान चरण, कमल का फूल होता है ना जी, फूल के समान में चरण होता है। छत्र मतलब मुकुट है कि नहीं है। और रंग मतलब मैंने बताया ना जी, भिखारी। कौड़ा में मतलब कौड़ा धारण करने वाले हे भगवान, ठीक है। कौड़ा में मतलब कौड़ा धारण करने वाले हे भगवान। इस पंक्ति में रस कौन सा है, देखो यहाँ पे थोड़ा इसको देख लो। जो मैंने ये पंक्ति बताया, पूछ सकता है कि बताओ चरण कमल बंदो है राई जाकी कृपा पंगिरी लांघे में कौन सा रस है। तो देखो यहाँ पे भक्ति भाव का भजन है, तो कौन सा होगा, भक्ति रस है। जहाँ भी भगवान की आराधना होती है, पूजा पाठ करते, वहाँ पे क्या होता है, भक्ति रस होता है। छंद जो होता है, मैं आपको विस्तार से छंद पढ़ाऊंगा। इसमें गेय छंद है, क्या है, गेय छंद वो होता है आप गा सकते हो, मैंने अभी आपको गा के बताया है कि नहीं है। तो गेय छंद है। भाषा कौन सा है, किस भाषा में लिखा गया है चरण कमल, मेरे भाई ब्रज भाषा में लिखा गया है। कहाँ बोला जाता है ब्रज भाषा, मथुरा में बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे अलंकार इसमें कौन सा है, रूपक अलंकार, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, आप देख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पंक्ति देखते हैं। पहला स्टैंजा हो गया, दूसरा है, दूसरा पंक्ति देखो क्या कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तो उपजावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगमय गोचर, मन बानी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचार हिताते, सब विधि अगम विचार हिताते, सुर सगुन पद गावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। तो ये आपका सेंटेंस था, ठीक है। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। अभिगत गति, अभिगत गति मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको लिए लिखा हूँ। अभिगत गति मतलब होता है कि अजर अमर ईश्वर, अर्थात हे अजर अमर ईश्वर, ठीक है, अनादि ईश्वर, ठीक है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। वही कह रहा है कि अभिगत गति मतलब कि उस अनादि ईश्वर की जो गति होता है, जो चाल होता है, कछु कहत नावे, कुछ कह नहीं सकते। देखो भगवान ही है, किस तरह से आप पे कृपा करेंगे, और जिस पे कृपा करेंगे उसका जो फल होगा उसको ही अनुभव होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा। वही कह रहा है कि अविगत गति अर्थात उस परम ब्रह्म ईश्वर की जो गति है, जो फल है, वो क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, उस गति को कुछ कह नहीं सकते। आगे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, वैसे ही वर्णन नहीं कर सकते। ज्यों माने जिस तरह से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फल के रस का आनंद अंतर्गत ही भाव, अंतर्गत मतलब अंदर ही अंदर, भाव मतलब उसका स्वाद लेता है, उसको अच्छा लगता है। अब गूंगा व्यक्ति को बता सकता है कैसा फल है, मीठा है कि तीखा है, नहीं बता सकता, लेकिन उसका स्वाद, परम स्वाद को वो अंदर ही अंदर महसूस करता है। सेम वैसे ही जिस व्यक्ति पर विधाता यानी कि ईश्वर की कृपा होती है, उसकी गति कोई जान नहीं सकता। तो वही था अविगत गति कछु कहत ना आवे। अगला है परम स्वाद सुबहि निरंतर। जब भी कोई गूंगा व्यक्ति जब फल के रस को चखता है तो उसका जो परम माने अपार जो स्वाद होता है, सभी लोग सु माने सुंदर रूप से, निरंतर मतलब लगातार, अमित तोष उपजावे, उसके हृदय में अमित माने अपार, तोष माने संतोष, अमित मतलब अपार, तोष मतलब संतोष उपजाए, मतलब बड़ा ही उसको आनंद आता है, ठीक है। उस गति को कोई कह नहीं सकता, उस विधाता की शक्ति कोई कह नहीं सकता।
अगला है मन वाणी को अगम अगोचर, वह भगवान की गति जो क्या है मन से और वाणी से क्या है अगम है, अर्थात क्या है जिसके परे है, क्या है जिसके परे है। ना मन से जान सकते उस भगवान को, ना अपने वचनों से जान सकते हैं, इस सबसे क्या है इंद्रियों से परे है। अगम अगोचर मतलब हमारी ज्ञान इंद्रिय है ना, कि भगवान को कभी आप मुंह से, आँख से, कान से, नाक से नहीं महसूस कर सकते, ठीक है, उसके लिए एक अलग ही भक्ति भाव की आवश्यकता होगी। तो वही कह रहे कि जो मन और वाणी से क्या है सब अगम अगोचर है, ठीक है, जो परे है, ज्ञान इंद्रियों से परे है, सो जाने जो पावे, जो जानता है वही पाता है। और मैं आपको बता दूं भगवान को वही लोग जानते हैं जो एक साधना करते हैं, साधु हुए, तप करते हैं, ठीक है, वही उनके विषय में बता सकते हैं, बाकी आम लोग नहीं। तो वही करता है कि जो जाने सो पावे, ठीक है। आगे अगला क्या कह रहा है हमारा, रूप रेख गुण जाति भी, उस भगवान की गति जिसका कोई ना तो रूप है, ना तो कोई रेखा है, ना गुण है, ना जाति है, ना जुगति, क्या है जुगति है, युक्ति मतलब युक्ति, ना किसी को पाने की उसकी कोई युक्ति है, नियम है, तरीका है। बिनु निरालंब कित धावे, सूरदास जी कहते हैं कि इसका ना कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना जाति है, ना कोई इसका नियम है। बिना नियम जाति के कहाँ निरालंब बने, व्यर्थ में कहाँ कित धावे मैंने किधर दौड़ोगे रे भाई, कहाँ दौड़ोगे, सब विधि आगम ही विचार के। इससे अच्छा है कि सभी विधियों को, अब हमें पता है कि भगवान को आप जान नहीं सकते, लेकिन मानते हैं कि कण कण में भगवान है, तो इसलिए सभी विधियों को विचार कर लो अपने मन में। सब विचार आगम ही विचार ही ताते उसके सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सभी विधियों को हम अगम मानकर ही सूरदास का पद को क्या करते हैं, गा रहे हैं, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण के पद को हम गा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। अविगत गति मतलब क्या होता है, अजर अमर ईश्वर, जो क्या है, जो ईश्वर जो है क्या है, अजर है और अमर है। अगला है भावे मतलब क्या होता है, महसूस करता है, ठीक है, भावे मतलब महसूस करना। अगला है अमित मतलब असीमित, असीमित नहीं थी। और क्या है परम मतलब अपार। आगम मतलब अगोचर, इंद्रियों से परे। आगम अगोचर मतलब इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों के बाहर हो, ठीक है, उसे कहते हैं आगम अगोचर। अगम मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके। विधि मतलब प्रकार। ताते मतलब इसलिए। रस मतलब इसमें कौन सा रस है, तो शांत रस है। छंद कौन सा है, गे मैंने आपको गा कर दिखाया ही। भाषा इसमें कौन सी है, ब्रज भाषा है। अलंकार है इसमें कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अच्छा पहचाने कैसे कि अनुप्रास अलंकार है, जब भी किसी वाक्य में एक ही वर्ड का बार बार आवृत्ति दोहराव होता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे आप समझ सकते, देखिए यहाँ पे कहीं दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो अभी यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ पे देखो ग ग त ग ग त है कि नहीं है, त है। तो जहाँ भी एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अगले पे चलते हैं, अब तीसरे पे आते हैं, ठीक है, तीसरा पंक्ति पे आते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, किलिकत कान घूटुरनि आवत, किलकत कान घूटुरनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, किलिकत कान घूटुरनि आवत। कबहू निरखी हरिया पिछाहू को, कबहू निरखी हरिया पुछाओ को, करी सौ पकड़न चाहत, किलकत कान घूटुरनि आवत। किलकी हसत राजत दय दतिया, किलकी हसत राजत दय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलिकत कान घूटुरनि आवत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजत, किलिकत कान घूटुरनि आवत। अब ये बात तब की है जब श्री कृष्ण छोटे हैं, ठीक है, मात्र 2 या 1.5 साल के आप समझ सकते हैं, और अपने घुटनों के बल क्या है चल कर आ रहे हैं, कहाँ पे, तो अपने उस महल में, उस नंद जी के महल में। तो क्या है, किलिकत कान घूटुरनि आवत, मतलब किलकत मतलब किलकारी मारते हुए। बच्चे जब छोटे होते हैं तो हंसते हैं, ठीक है, हंसते हैं, उसको किलकारी लेते हैं, तो वही करें किलकत कान घुटुरनि आवत, मतलब कि किलकारी मारते हुए, हंसते हुए अपने घुटनों के बल क्या है आ रहे हैं। कहाँ पे, मणिमय कनक नंद के आंगन।
मणिमय कनक नंद के आंगन, यानी जो कनक यानी कि सोने से परिपूर्ण, मणिमय मैंने मणियों से परिपूर्ण है, क्या चीज, नंद के आंगन। मैंने नंद कौन है, तो श्री कृष्ण के पिताजी। तो नंद जी के जो महल है, नंद जी का जो आंगन है, जो मणियों से सोना से परिपूर्ण है, सजा हुआ है, उस मणि रूपी महल में क्या है, घुटनों के बल चल करके आ रहे हैं। अगला क्या है, बिंब पकड़बे धावत, और जो उस मणि में, ठीक है, जो जहाँ पे, अब जहाँ भी महल होगा वहाँ पे शीशा और चांदी सोने के क्या लगेंगे, सब लगा होगा। तो जो उसमें उनकी परछाई बन रही है, तो उस परछाई को, यानी कि बिंब मतलब होता है परछाई, बिंब मतलब परछाई को पकड़बे धावत, पकड़ने के लिए बार बार क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, अपने घुटनों के बल दौड़ रहे हैं। तो बिंब पकड़बे को धावत। अगला है कबहू निरखी हरि अपिछाओं को, हरि किस लिए के लिए आया है, तो हरि यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए आया है। तो कबहू निरखी हरि अपिछाओं को, कभी अपने छाया को नहीं रख रहे हैं, कभी परछाई को देख रहे हैं। और करिसौ पकड़न चाहत, करी मतलब हाथ से, करी मतलब हाथ से, सौ पकड़न चाहत, उसको बार बार पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, कौन, श्री कृष्ण जी। कब, जब उनकी परछाई उनके महल, शीशे पे महल में क्या है, बन रही है तब। और किलकी हसत राजत दय दतिया, किलकी मतलब जब किलकारी लेते हैं, और हसत मैंने जब हंसते हैं, तो राजत मैंने बड़ा ही सुशोभित हो रहा है, क्या चीज़, दय दतिया। दय दतिया मतलब दूधे के दो दांत होते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले उनके दो दांत आते हैं, तो दूधे के दांत कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही किलकारी लेते हैं तो उनके जो दूधे के जो दो दांत हैं बड़ा ही क्या है, सुशोभित हो रहे हैं। और पुनि पुनि तिही अवगाहत, और पुनि पुनि मतलब बार बार, तिही मतलब उन्हें, अवगाहत मतलब पुनः हंसाने की चेष्टा करा रहे हैं। जब बच्चों को देखिएगा, जब शीशे का एक खड़े होंगे, तो जो उनके दो दांत है दूधे वाले, अगर शीशे में दिखेगा उसका छाया ना, तो फिर बार बार क्या देख के वो अपने ही चेहरे को देख के हंसते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे उसकी छाया देखते हैं तो पुनि पुनि मतलब बार बार उसे देख करके क्या कर रहे हैं, अवगाहत हो रहे हैं, कि हंसने की और चेष्टा कर रहे हैं। और आगे देखो, आगे क्या कर रहा है कि कनक भूमि पर करपग छाया, कनक भूमि मतलब उस सोने रूपी क्या है, महल पर, यानी भूमि पर। कर मतलब हाथ, पग मतलब पैरों की जो छाया, जब श्री कृष्ण के उस हीरा जवाहरात से जड़े महल में हाथ का और पैरों की छाया पड़ रही है, तो यह उपमा एक राजत, तो ऐसा लग रहा है, उपमा मतलब एक दिया तुलना किया था ना जी, कि ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा उपमा दिया जा रहा है, कभी ने ऐसा उपमा दिया है। कैसा उपमा, कि करी कर मैंने कण कण में, प्रतिपद मतलब प्रत्येक खंभे में, प्रत्येक पिलर में, प्रत्येक प्रतिपद मतलब प्रत्येक पद में, प्रत्येक पिलर में, प्रत्येक खंभा में, प्रतिमणि जो उस महल में जो प्रत्येक मणि लगा है, एक एक मणि में वसुधा ने अर्थात पृथ्वी ने ऐसा लगा है कि कमल बैठकी साजत, पृथ्वी ने अपना कमल रूपी आसन खोल लिया हो और उसमें श्री कृष्ण को बैठा लिया हो। कब, जब श्री कृष्ण इधर उधर अपने महल में टहल रहे हैं, जिसमें हीरा जवाहरात मोती लगे हुए हैं, और जब उनकी छाया उसमें बन रही है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक मणि में, प्रत्येक हीरे में, प्रत्येक सोना चांदी में श्री कृष्ण का जो परछाई बन रहा है, उसमें पृथ्वी ने अपना कमल रूपी आसन खोल लिया हो और उसमें श्री कृष्ण को बैठा लिया हो, ठीक है। तो ये है, अगला है क्या, बाल दशा सुख रख जसोदा। और जब इतना बात देखती हैं कौन, कि देख रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है अपने ही आंगन में यहाँ वहाँ टहल रहा है, अपनी परछाई को पकड़ रहा है, ठीक है, और क्या है, हंस रहा है। तो जब ये दशा, बाल दशा यानी कि बाल रूपी दशा, यानी कि बचपन की जो दशा, सुख रख जसोदा, जैसे ही उसकी माँ कौन, श्री कृष्ण की माँ जसोदा देखती हैं तो अपने आप को सुख रखती है, यानी कि उनके हृदय को आनंद आता है। और कोई भी माँ अपने बच्चे को जब खेलता हुआ, हंसता हुआ देखती है तो उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। तो सेम अपने बच्चे को देखती है तो क्या उनको बड़ा ही सुख की अनुभूति हो रही है। तो वही कर रहा है कि बाल दशा सुख रख जसोदा, बाल दशा सुख रख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। देखे होंगे घर में आपके कि जो आपकी माताएं होती हैं या कोई भी हैं, दादा दादी, तो अपने परदादा के या दादा का नाम देके, अरे नंद जी के बेटे यहाँ आ जाओ, अरे ये फलाना है कि नहीं, ऐसा होता है। तो खैर वही करके पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार उनका नंद जी नाम पकड़ के, नंद जी आ जाओ, नंद जी आ जाओ, ऐसा पकड़ के क्या कर रही हैं, बुला रही हैं, किसको, श्री कृष्ण को, ठीक है। और उनके खेल को देख करके, इधर उधर घूमना देकर बड़ा खुशी की आनंद हो रहा है उनके मन में। आगे चलते हैं, अगला है कि और अचरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और जो यशोदा जी हैं, अचरा तर लय ढाकी, श्री कृष्ण को गोद में उठा लेती हैं और अपने आंचल के नीचे ढक लेती हैं। और सूर्य के प्रभु, अब सूर्य मतलब कौन है, सूर्य आपके कौन है, तो सूदास है, उनके प्रभु कौन है, श्री कृष्ण। तो सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, यानी कि श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं कौन, यशोदा जी। तो इसका आंसर ये हो गया। आइए कुछ कठिन शब्दों का हम आंसर जान लेते हैं, यहीं पे हमने टाइप करवाया है, देखिए।
ये बड़ा ही अच्छा प्यारा फिगर है। देखिए अवगाहत मतलब दिखाते हैं, ठीक है, बार बार दिखाना, अवगाहत कराना, चेष्टा कराना। अगला है राजत मतलब सुशोभित होना, ठीक है, यानी सुंदर दिखाई देना। अगला है वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी। निरखे मतलब देखना, नहीं कहते निरखते हैं बार बार, निरखे मतलब देखना। कर मतलब होता है हाथ, पग मतलब होता है पैर, कनक मतलब होता है सोना। रस इसमें कौन सा है, तो रस इसमें वात्सल्य है। अब रस कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में रस संख्या 11 है, आपको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, बस बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, ठीक है। रस इसमें कौन सा है, वात्सल्य। जब माँ और बेटे का संवाद किसी भी पिक्चर में होता है, नाटक में होता है ना, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण है, उनकी माँ है, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। छंद इसमें कौन सा है, गे, मैंने आपको अभी गा कर बताया है कि नहीं है। और देखो अलंकार इसमें कौन सा है, तो रूपक उपमा दोनों के दोनों क्या है, इसमें अलंकार है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं स्टेंजा, अगला पंक्ति देखते हैं। अब देखो ये तब की बात है ना जब सभी छोटे बाल गोपाल अपनी अपनी गायों को चराने जाए। थोड़ा कृष्ण बड़े हो गए, ठीक है, श्री कृष्ण जो है थोड़ा बड़े हो गए हैं। अब जब सभी छोटे बाल गोपाल अपने अपनी गायों को चराने क्या जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, तो देख रहे हैं घर पे बैठे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या अपनी मम्मी से कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। प्रातः होत बल के संग जय हो, प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरे कहे ना रहे हो, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। अभी मैं से यहाँ पे मैं नहीं है, मैं से यहाँ पे मैया से मतलब है कि माँ से, कि मैया अपनी सब गाय चरेगी, मैं माँ सभी लोग अपनी अपनी गाय को चराने जा रहे हैं। प्रातः होत, जैसे ही सुबह होगा ना, बल के संग जय हो, बल मने उनके बड़े भाई का नाम क्या था, बलदाऊ। जैसे ही प्रातः होगा मैं बल के संग जय हूं, मैं बलदाऊ के संग जाऊंगा, और तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूं। ए माँ सुन लो, जैसे सुबह होगा मैं बलदाऊ भैया के साथ गायों को चराने जाऊंगा, तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूं। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, ग्वाल बाल गाइन के भीतर, न कहूँ डर नाही लागत, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। मतलब कि ग्वाल बाल गाइन के भीतर, जितने भी ग्वाल छोटे बाल गोपाल हैं सब गायन के भीतर रहते हैं माँ, न कहूँ डर नहीं लागत, न कहूँ मतलब थोड़ा सा भी, इत्तू सा भी उनको डर नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या करें, उनकी मम्मी क्या कर रही हैं कि आज न सोवो नंद दुहाई, उनकी माँ कर रही है किससे, श्री कृष्ण के, कि आज न सोवो नंद दुहाई, रहनी रहोगे जागत, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, ठीक है। तो उनकी माँ कर रही है कि आज न सो नंद दुहाई, तो हे नंद दुहाई, हे नंद जी के लड़के, क्या तुम आज रात को सोओगे नहीं, रहनी रहोगे जागत, रात भर जागते ही रहोगे। अब वो क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण, और ग्वाल सब गाय चरे हों, क्या करेंगे है माँ, और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे रहे हों, मैं अपनी सब गाय चरे हों, कि हे माँ मैं भी अपने गाय को चराने जाऊंगा, क्योंकि सभी बाल ग्वाल अपने अपनी गायों को चराते हैं, और मैं घर बैठा रहूंगा, मैं भी घर नहीं बैठूंगा, मैं भी अपनी गायों को चराने जाऊंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब उनकी माता कर रही हैं कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। तो उनकी माता करे कि सूर्य श्याम तुम अब सोई रहो, कि हे श्री कृष्ण अब फिलहाल तुम बस करो, सो जाओ, जैसे ही प्रातः होगा मैं तुमको जाने दूंगी दूंगी दूंगी, ठीक है। अब मान गई है बात, बेचारा सो गया है। चलो आगे देखते हैं, कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये वाला। चलिए तो ये था, देखिए बल, बल कौन है, यानी बल यानी कि बलदाऊ, उनके बड़े भैया बलराम को बलदाऊ कहा गया है। न कहूँ मतलब तनिक भी डर नहीं लगना। दुहाई मतलब कसम भी होता है, ठीक है, क्या होता है, कसम भी होता है। रैनी मतलब रात्रि होता है। हाँ, रस कौन सा है, तो भाई माँ और बेटे का संवाद है तो वत्सल रस होगा ही होगा। अलंकार कौन सा इसमें है, तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास होता है। छंद कौन सा इसमें है, तो गे पद है। और भाषा कौन सा इसमें, तो ब्रज भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा मथुरा में बोले थे, आप सुन लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, बस 4 लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे ताकि लंबा वीडियो ना हो। अगला आ गया। अब देखो क्या हुआ इस स्टैंजा में, इस पंक्ति में क्या होता है कि ये तो चला गया बेचारा सुबह होते ही कहाँ पे, गाय चराने। अब जब ये गाय चराने गया है कौन, कृष्णा,
तो वहाँ पे उसके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उसको बड़ी मारे हैं, ठीक है। उसको खेल में क्या है, उसको चिढ़ाए हैं, रिगाए हैं, ठीक है। और एक खेल होता है इसको अब पिदाना कहते हैं, तो बहुत उसको परेशान भी किए हैं। अब बेचारा आया है गुस्से से लाल एकदम मुंह फुला के, और क्या कह रहा है मम्मी से, कह रहा कि मैं आहो नाच रहे हो गाई। अब यो बंतर लाना अपना बने, ठीक है। कैसे कि मैं आहो नाच रहे हो गाई। अब कह रहा कि मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। पहले तो कहा कि मैं गाय चराने जाऊंगा, अब कह रहा कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। कैसे कि मैं आहो नाच रहे हो गाई, सिगरे ग्वाल घी रावत मोसो, सिगरे ग्वाल घी रावत मोसो, मेरे पाई पिराई, मैया हो नाच रहे हो गाई, मैया हो नाच रहे हो गाई। कि मैया हो नाच रहे हो गाय, कि हे माँ अब मैं गाय को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे माने संपूर्ण मुझसे ही, सारे ग्वाल मुझसे ही अपनी अपनी गायों को क्या करते हैं, घिरवाते हैं। सिगरे माने अपनी अपनी गायों को क्या करते हैं, मुझसे ही हकवाते हैं, घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, पाई मतलब पैर, इससे मेरा जो पाई माने पैर है, पिराई मतलब दर्द यानी कि दुखने लगता है। माँ हे माँ मेरा जो पैर होता है ना वो दुखने लगता है, इसलिए मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। जो न पतिया ही पूछी बलदाऊ। अब क्या कह रहा है कृष्णा, कह रहा है कि जो न पतिया ही पूछी बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई मैं अपनी, कि मैया हो नाच रहे हो गाई। क्या कह रहा है कृष्णा, कह रहा है कि जो न पतिया ही पूछी बलदाऊ। ये मांगो तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम क्या कर लो, पूछ लो। किससे? बलदाऊ मतलब बलदाऊ भैया से। लेकिन एक शर्त रखा है, क्या? अपनी सौह दिवाई, लेकिन माँ अपनी कसम दिला देना, क्योंकि बलदाऊ भी उन बाल गोपालों के क्या है, मिले हुए हैं। वो भी झूठ बोल देंगे, तो तुम अपना कसम दिला के और पूछना कि क्या कृष्णा को लोग चिढ़ाया है, डिगाया है, पिदाया है, ठीक है। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन। अब इतना बात सब सुनी है कौन? उसकी माँ, कौन? जसोदा जी। कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तरिसाई, मैया हो नाच रहे हो गाई। जब सुनी है कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, जब बात सुनी है कि मेरे बेटे को परेशान किए हैं, छोटा सा लड़का है, इससे गाय को घिरवा रहे हैं, ठीक है, परेशान किए, तो क्या करे, गारी दे तरिसाई। और गारी दे रही है कौन? यशोदा जी। किसको? सभी गोपियों को, ठीक है। और जो छोटे छोटे बाल गोपाल है, जो उनके साथी है, सबको गाली दे रही है। और रिसाई मतलब गुस्सा है। क्या है? एकदम गुस्सा है भाई। कोई भी गुस्सा होगा, किसी भी बेटे का जो माँ को कोई थोड़ा थोड़ा प्रताड़ित करेगा तो भाई तो गुस्सा तो होगा ही। वही जसोदा जी क्या है, अपने बेटे को मानती है कृष्णा को, और क्या है, बहुत गुस्सा के साथ क्या कर रही है, गाली दे रही है। किसको? ग्वालों को, छोटे बाल गोपालों को, आपको गोपियों को। आगे देखो, अगला कह रहा कि मैं पठिवती अपने लड़का को। अब करे जसोदा जी क्या, कि मैं पठिवती अपनी लड़का को, आवे मन बहराई, मैं आहो नाच रहे हो गाई। जसोदा जी कह रहे कि मैं तो भेजती हूँ, पठवती मतलब भेजती हूँ, अपने लड़का मतलब अपने बेटे को, अपने श्री कृष्णा को, आवे मन बहराई, ताकि अकेले घर पे क्या करेगा, उनके साथ रहेगा तो थोड़ा मन बहला रहेगा। लेकिन सूर श्याम में रोवती बालक, मारत ताहिर गाई, मैया हो नाच रहे हो गाय। लेकिन मेरे श्री कृष्ण को क्या करते हैं, मारते हैं, और उसे क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, रिगाते हैं। कौन कर रही हैं? यशोदा जी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये तीसरा स्टैंडर्ड था, ठीक है। आपको समझ में आया है तो लाइक एक अवश्य करिएगा। चलिए थोड़ा इसका हम अर्थ देख लेते हैं, क्या क्या इसका अर्थ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, रिसाई मतलब गुस्सा करना, रिसाई मतलब गुस्सा करना। पतियाही मतलब विश्वास करना हो तो भाई। सौह मतलब होता है कसम, सौह दिलाना है कि कसम दिलाना। पाई मतलब होता है पैर, और पियाई मतलब दर्द। और रस इसमें कौन सा है, वात्सल्य। जब माँ बेटे का बात होता है तो वात्सल्य है। छंद इसमें गेय पद है, मैंने आपको गाकर दिखाया ही। अलंकार इसमें अनुप्रास है। और भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं स्टेंजा। बस इतना ही था क्या? हाँ चलिए, तो इसमें 4 ही था, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें 4 ही था। अगर आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जो इसका बचा हुआ पार्ट है मैं बहुत जल्द ही शीघ्र, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो 9 से अब 10th में गए हैं, मैं उनसे तो कहूँगा यही, आग्रह कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको विश्वास, आशा नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत कुछ खास करूँगा, ठीक है। और आपको आपके दिमाग में जो हिंदी क्या करूँगा, सीधे आपको छाप दूंगा, ठीक है, लिख दूंगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, ठीक है। जय हिंद।